In the name of Allah, the most merciful and kind student, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the topic which is how to attempt a paper. Today I will discuss with you about paper solving technique. What is the difference between good paper and normal paper? How you can improve your paper skill and make your paper so beautiful and comprehensive. As you know that I have already delivered this lecture on this topic earlier that, but some students are new and this lecture is especially for them and all students as well. I hope this lecture will help you regarding your paper. So let's start. एक नॉर्मल पेपर होता है और एक गुड पेपर होता है। दो पेपर्स होते हैं। आप सारा साल पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, एकेडमीज में जाते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के नंबर अच्छे आते हैं, कुछ के कम आते हैं। क्यों आते हैं, उसका रीज़न क्या है, वो रीज़न हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो रीज़न जो है, जो गुड पेपर है और जो नॉर्मल पेपर है, गुड पेपर भी वही क्लास का बच्चा अटेम्प्ट करता है और नॉर्मल पेपर भी वही क्लास का बच्चा अटेम्प्ट करता है। दोनों ही एक टीचर से पढ़ते हैं ना, इसी तरह है ना, और पढ़ते भी दोनों टॉपर। मैं नालायक की बात ही नहीं कर रहा, नालायक ने तो पेपर करना ही नहीं, मैं लायक की बात कर रहा हूँ जो तैयारी करते हैं, लेकिन नंबर्स का डिफरेंस होता है। क्यों होता है कि एक को पेपर स्किल पता होती है, एक को नहीं पता होती। ठीक है, वो क्यों होती है, टीचर सिखा रहे होते हैं साथ साथ। आप काम तो करें, टीचर ने काम दिया, आप क्लास में बड़ा तैयार करके जाते हैं। ठीक है, कि हमारे लिए क्लैपिंग होगी। जो साथ दूसरा बच्चा है वो पेपर के बारे में भी तैयारी कर रहा होता है, उसकी स्किल्स के बारे में अलग कमरे में बैठ के। इसके लिए हम क्या करते हैं, आप लोगों के लिए टेस्ट रखते हैं जो आपने देने होते हैं, क्योंकि एक चीज की बार बार प्रैक्टिस करके ही आप उसके एक्सपर्ट हो सकते हैं। ऐसा ही है ना। तो वो स्किल क्या है, गुड पेपर जो होता है, उसकी पहली चीज क्या होती है, लुकिंग एंड ग्रेस। लुकिंग और ग्रेस जो है बड़ा मैटर करती है। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज दी लास्ट इंप्रेशन। जब आपका पेपर एक एग्जामिनर के सामने जाना है, उसने देखना है, तो उसका देख के दिल खुश हो जाए। ठीक है, और एक जो पेपर जाना है, जो टीचर चेक करने हैं या स्टूडेंट जो लिखते हैं, उनको खुद नहीं समझ आती, लिख के बैठे होते हैं, जब वो पढ़ते हैं उनको समझ नहीं आ रही, तो वो कहते हैं कि देखा जाएगा, अब जाने दें। तो फिर रिजल्ट भी उसी किस्म का आता है, जैसे वो उसको इग्नोर कर देते हैं ना। जब आप अपना खुद एहतसाब नहीं कर सकते तो अगले ने क्या करना है आपका एहतसाब। ठीक है, उसमें पहली चीज मैंने बताई, लुक एंड ग्रेस। उसको आपने प्रॉपर हेडिंग्स देनी है, उसकी लेंथ देखनी है, उसको खाली कहाँ पे छोड़ना है, कहाँ पे नहीं छोड़ना, प्रॉपर हेडिंग कहाँ पे देनी है, कहाँ पे नहीं देनी, सब हेडिंग कहाँ पे देनी है, कब नहीं देनी। ठीक है, और रेलिवेंट लिखना है, जो बाकी पेज छोड़ना है, नहीं छोड़ना, कहाँ पे छोड़ना है, कहाँ पे नहीं छोड़ना, ये सारी चीज। दूसरी चीज है इंस्पायर। उसको क्या करना है, इंस्पायर करना। वो कैसे करेंगे, देखें, आपने पेपर दे दिया, क्या आपकी शक्ल उसके सामने होगी, नहीं होगी, ना आपकी मजबूरी उसके सामने होगी, ना कोई घर के मामलात उसके सामने होंगे, ना ही ऐसा कुछ होगा। आज आके आपकी सिर्फ क्या होगी, उधर मेहनत होगी, उसके सामने सिर्फ आपकी मेहनत होनी है। वो वही देखेगा कि आपने पेपर में क्या किया। उसको नहीं पता कि आपकी फादर की डेथ हो गई थी, उसे नहीं पता कि आपकी सिस्टर की डेथ हो गई, या शादी थी, या जो भी आप जॉब करते थे पार्ट टाइम में, उसे इस चीज से कोई कंसर्न नहीं। उसने आपकी मेहनत देखनी है कि आपने पेपर कैसे किया। इंस्पायर हो गया ना वो, जब आपने अच्छा लिखा। सही है ना, आपकी मेहनत जो थी वो रंग लाई उसके। और उसका जो गुड पेपर था, उसने सारा कुछ साइड पे किया, अपनी मजबूरी, जॉब्स, डेथ, हैप्पीनेस, सारा कुछ उसने साइड करके अपना पेपर अच्छा। इसके लिए क्या होता है, देखिए, आपको कुछ चीजें गुस्सा दिलाती हैं। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, वो गुस्सा दिलाने वाली कौन सी चीजें होती हैं। आप क्या करते हैं, पेपर से एक दिन पहले न्यू पेन पेंसिल ले लेते हैं,
होता है ना, न्यू फुट्टा न्यू, सारा कुछ हमने क्या लेना है, न्यू लेना है। और जब उधर जाते हैं तो ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, वो पेंसिल कोई लिखती नहीं है, ऐसा ही है ना। स्लिप आपको मिली है, आप इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं, आप उसको कॉपी नहीं करवाते, वो गुम हो जाती है, ले नहीं जाते, लेना भूल जाते हैं, अपनी नींद नहीं पूरी करते पेपर से एक रात पहले, ऐसा ही है ना। और दूसरी चीज ये होती है कि आपने पेपर से पहले 80% आपने किया हुआ है, 80% किया हुआ है, मतलब आपने 8 चैप्टर किया, 2 रह गए, 2 रह गए। आप उन 8 को छोड़ के पेपर के नजदीक क्या करते हैं, उन 2 के पीछे लग जाते हैं कि हमने ये करने ही करने, ऐसा ही है ना। फिर पेपर आगे आ गया ना आपका, वो 8 भी गए और वो 2 भी गए, ऐसा ही है ना। तो आपकी अब जिस पे कमांड है, जो आपने कर लिया है, उसको प्रिपेयर करें, उस पे मेहनत करें, उसको अपनी फिंगर टिप्स पे करें, सही है। देखिए जब फौजी एक जंग लड़ने जाता है, वो क्या करता है, अपना सामान चेक करता है, अपनी बंदूक चेक करता है, सारा कुछ वो अपना चेक करके फिर जाता है, ऐसा ही है ना। तो आपने भी अपना जो मटेरियल है उसको प्रिपेयर करना है, फिंगर टिप्स से करना है, ठीक है। और अपना जो सामान है, पेन पेंसिल रेजर ज्योमेट्री सारा कुछ, वो आपने सही तरह देखना और ट्रांसपेरेंट हो चीजें, क्या हो कि वो सामने नजर आए। बंद जो चीज है या ज्योमेट्री होती है, उसमें डांक के आपने वो नहीं ले जाना, उधर अलाउ ही नहीं होता। ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, जब आप पेपर में सीरियस मूड में बैठे होते हैं, बिल्कुल सीरियस, जब उधर पेंसिल रुक जाए, उधर आपकी वो चेकर आए, सुपरिटेंडेंट कहे कि अपनी रोल नंबर स्लिप दिखाओ, उधर ना मिले, उधर आपके पास वो जो सामान था जो उधर आपने यूज करना था वो ना चले, गुस्सा आता है कि नहीं आता, आता है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें जब आपको हाइपर करेंगी, आप पेपर नहीं कर सकोगे, ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो आपने सारा कुछ पहले चेक करके ले जाना है, सारा कुछ, और पेपर से पहले उधर पहुंचना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पेपर आपने हल कैसे करना है। पहले आपको क्या दी जाती है, मरूजी ना, एमसीक्यूज होते हैं ना, उनको आपने कैसे हल करना है, वो आपको वो दे दिया गया पेपर, उस पे एमसीक्यूज आए, आपने फर्स्ट रीडिंग में वो सारे रीड करने हैं, और जो आपको आता है वो होंगे ना इस तरह के बने हुए बबल्स होंगे ना। आपने क्या करना, आप क्या करते हैं, आपको एक आता है ना, आपने मार्कर खोल ली, उसको कर दिया, ऐसा ही है ना। फिर दूसरा रीड करेंगे, दूसरा नहीं आता, फिर बैठ गए सोचने, तीसरा आता है उसको करेंगे। इस तरह आपका देखें टाइम खराब हो रहा होता है, टाइम क्या होता है, खराब। आपने सारे ही रीड करने हैं, सारे जो आपको आते हैं, आपने क्या करना है, इधर इस तरह उसमें डॉट लगाते जाना, जब आप सारे कर लेंगे तो एक ही बार मार्कर उठानी है, एक ही बार खोलनी है, और पेन से नहीं करना। आप पेन या दूसरे से करते हैं ना, पॉइंटर, उससे देखें आपको कितनी लाइनें लगानी पड़ती है ना। आप मार्कर से करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा, ऐसे ही है ना। और कोशिश करना है इसके बाहर ना हो। आ गई समझ। आपने एमसीक्यूज कैसे करने हैं, सारे रीडिंग करने हैं, ठीक है। जो आपको आते हैं उसमें आपने डॉट लगा देना, जो नहीं आते उसको छोड़ देना, और उसको लास्ट पे पहले 100% वाले करने हैं, फिर 80, फिर 50, फिर 30, फिर 20। इस तरह आपने एमसीक्यूज कर लिए, एमसीक्यूज क्लियर हो गए। उसके बाद आपका आता है वो शॉर्ट क्वेश्चन वाला। शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं कि जवाब पूछा गया आपसे 5 का, आप कितना लिखाते हैं, 7 का जवाब लिखाते हैं, या 8 क्वेश्चन का जवाब लिखाते हैं। 8 होते हैं ना मोस्टली, कि उसमें से चॉइस होती है कि आपने कितने करने हैं, 5 करने हैं, ऐसा ही है ना। उन्होंने 5 का ही जवाब मांगा होता है, और आप कितने करके आ जाते हैं, 8 या 7 कर आते हैं। तो एग्जामिनर कभी भी वो जो 5 के बाद जो आपने 2 किए थे ना, वो वाले चेक वो
नहीं करेगा उसको वो क्रॉस कर देगा। पहले 5 ही उसने चेक करने। और आप क्या करते हैं कि आपको पहले 5 में से आप मतलब 8 में से आपको आता है 8वां आता है ना सबसे ज्यादा, वो आपने क्या करना है, आप इधर कर देते हैं कि 8 1। उस 8वें को उसकी हेडिंग आप दे देते हैं 1 से, वो भी गलत हो जाएगा। अगर 8वें का जवाब दे रहे हैं तो भी आप क्या करें, 8वां ही लिखें कि आप 8वें का जवाब देने लगे। समझ आ गई। और आपने उसकी जो हेडिंग होनी है, मेन हेडिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज नाउन, तो आपने नाउन की हेडिंग इधर देनी है। वो जैसे आपको खूबसूरत लगे उस तरह आपने वो दे देनी है। और आपने जवाब कितना देना होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, सिर्फ 6 से 7 लाइनों में उसका जवाब दे देना होता है विद एग्जाम्पल, ठीक है। अगर तो बनाना है उसका आपने, अगर कोई डायग्राम बनाना वो उन लाइनों के नीचे। समझ आ गई। ये आपने इस तरह। और अब इस शॉर्ट क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कैसे करना, आपको फॉर एग्जांपल के 5 में से ना आपको जो सबसे ज्यादा अच्छा आता है, सबसे 100% आता है, वो आपने पहले नंबर पे नहीं लिखना, पहले पे नहीं लिखना। कितने नंबर पे लिखना, दूसरे पे, ठीक है। दूसरे पे लिखना है उसको, आपने दूसरे पे लिखना। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चे ने पहला सवाल ठीक ही लिखना है। ऐसा होता है ना, उसको ये कि इसने पहला तो गलत कर ही नहीं सकता ये, तो पहला आपने करना है जो आपको 80% आता हो। कितना? जिसपे 100% आपको यकीन है कि ये मुझे आता है 100%, आपने वो वाला करना है सेकंड नंबर पे। जो आपको 80% आता है वो आपने करना है फर्स्ट नंबर। देखिए अब पेपर वाले ने चेक किया कि फर्स्ट जो आपने क्वेश्चन किया 80% वाला उसने चेक किया, ठीक है। 80% वाले के भी आपको 2 नंबर पूरे मिल गए। उसके बाद आपने किया था 100% वाला, ऐसा ही है ना, उसके भी आपको 2 मार्क्स मिल गए। अब आपको जो तीसरे नंबर पे आता है वो रखें 50% वाला, ठीक है, उसके भी आपको 2 मिल जाएंगे। अब आगे जो आपको चौथा 5वां मतलब 30% आता है या 20 आता है, इन तीनों की वजह से, इसकी वजह से आपका इमेज बन जाएगा एग्जामिनर के माइंड में, आपकी अच्छी इमेज बन जाएगी कि बच्चे ने सवाल पहले 3 सही किया, इसको पेपर आता है, ठीक है। तो आपने ये जो लास्ट पे किए उसके भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब आते नहीं थे, बिल्कुल नहीं आते थे, तो 2 की जगह 1 तो मिलेगा ही ना, 1 तो मिलेगा ही ना। ये एक नंबर मैटर करता है, ठीक है। ये आपके अब शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। उसके बाद जो अगला आपका स्टेप आता है वो है लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि बच्चे जो पूछा जाता है उससे हट के लिख रहे हैं। कि आपसे पूछा गया है कि लिखें लाहौर के बारे में लिखें, तो बच्चा क्या करता है कि फैसलाबाद भी दुनिया में कोई शहर है, वो भी बहुत खूबसूरत है, ठीक है, उसमें संती इदारा है और उसके इर्द गिर्द ही कहीं लाहौर पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि आपने जो एग्जैक्ट लिखना था वो तो लिखा नहीं, आपने क्या कर दिया, अलग उससे हट के इनरेलेवेंट मटेरियल दिया, तो वो आपका वो भी गलत हो जाए। जो पूछा गया एग्जैक्ट वही लिखना है, पहले वही लिखना है, उसके बाद जो आपको आता है वो लिखे। पहले जो जवाब है आपने पहले वो लिखना है, समझ आ गई। और आपने स्पीड ब्रेक कर देना उसको, इस तरह जो सवाल हल करना है उसके नीचे लाइंस लगानी है। ये ऐसे ही है जैसे आप रोड पे जा रहे होते हैं तो उधर रास्ते में स्पीड ब्रेकर है, आपको रुकना पड़ता है कि नहीं है। जब पेपर जो चेक करना है उसके सामने इतने पेपर्स पड़े हुए हैं, उसने चेक करने हैं, तो वो भी जब आप उसे ब्रेक कर देंगे तो वो उधर रुक जाएगा, वो रुक के उसके मार्क्स देगा, फिर आगे वो दूसरे क्वेश्चन पे जाएगा। जब आपने देना ही नहीं है उसको, ये ब्रेकर्स देने ही नहीं है, तो वो रुकेगा नहीं, बाद औकात वो दोनों को
चेक कर देते और नंबर 1 के देते। जिधर क्वेश्चन का आंसर खत्म हो आपने उधर क्या करना है, नीचे लाइन लगानी, चाहे वो शॉर्ट है चाहे लॉन्ग। अब आते हैं लॉन्ग पे। लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब आपको पता है कि 1 पेज पे 1.5 पेज पे होता है, मोस्टली होता है ना। तो आपने एक तो पूरा भर दिया। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि पहली 3 लाइनें लिख के पेज छोड़ देते हैं। तो जो गैर जरूरी जगह है वो आपने नहीं छोड़ना, ठीक है। ये आपका बैड इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर के ऊपर, समझ आ गई। अगर तो आपने मतलब 50% किया हुआ, फिर आप अगले पेज पे मूव कर सकते हैं। अगर आपने पहली 3 लाइनें लिखी और आगे जा रहे हैं तो वो क्या होगा, वो आपने ऐसा नहीं करना। अब आते हैं कि बाद का बच्चे कहते हैं कि हमारा ना वो कटिंग हो गई है, उसको कैसे करना। कटिंग हो जाती है ना, लिखते हो इंसान है, गलती होती है ना। तो आपने जो आपकी लाइन गलत हो गई है, जो आपने लाइन लिखी है, तो आप क्या करते हैं, इस तरह ऊपर उसके लाइनें लगाते हैं, इतनी इस तरह लगाते हैं ना। उससे क्या होता है, पेज की दूसरी साइड भी खराब कर लेते हैं और पहले वाले भी खराब। आप सिंपली ऐसा करें, जो लाइन गलत हुई है उसके इधर करें, निशान लगाए इधर, और एक बारीक सी लाइन वो आप उसके ऊपर लगा। इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये लाइन इररिलेवेंट है, ये मैंने नहीं पढ़ी। समझ आ गई। उसके बाद है जब आपने पेपर मुकम्मल कर लिया, पेपर ये जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन है इसको लिखना है पैराग्राफ की शक्ल में। किस तरह लिखना है पैराग्राफ की, इधर आपने थोड़ी सी जगह छोड़ी और इधर, ठीक है। पैराग्राफ में लिखना है, हेडिंग्स देनी है, जो कोटेशन हो उनके ऊपर इन्वर्टेड कॉमास या किसी ने कुछ कहा हो, ठीक है, कोई स्पीच हो किसी की, उसको आपने इन्वर्टेड, ये इम्पोर्टेंट कोई बात हो उसको आपने मार्कर से हाईलाइट कर देना। मार्कर की दूसरी साइड जो होती है ना, एक बारीक वाली साइड, उससे आपने वो हाईलाइट। और कोई चीज आपकी मिसिंग होगी सवाल के अंदर, उसको कहीं ना कहीं आपने साइड पे या नीचे जिधर जगह लास्ट पे बच जाती है उसको आपने सेंटेंसेस की शक्ल में आपने वो, ठीक है, वो आपने सेंटेंसेस की शक्ल में वो आपने इधर लिख देनी है वो लाइन, ठीक है। और इधर क्वेश्चन नंबर भी लिख देना कि कौन से क्वेश्चन की लाइंस ये हैं, सही है। ये देखिए कुछ स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि सर हमें टाइम ही नहीं मिला, अगर हमें 5 मिनट और मिल जाते तो हम पेपर सारा ही कर लेते। वो क्यों होता है, वो वही करते हैं जिनके पास मटेरियल नहीं होता। आपके पास देखे पेपर क्यों दिया जाता है, आपकी ज़हानत को चेक करने के लिए 2 घंटे या 1.5 घंटा दिया जाता है ना, वो आपकी ज़हानत को चेक कर रहे होते हैं। वही टाइम देते हैं जिसमें आपने सिर्फ एग्जैक्ट ही लिखना होता है। वही बच्चा नाकाम होता है, वही बच्चा कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं था, और टाइम मिल जाता तो मैं ये कर देता वो कर देता। आपको टाइम ही उतना दिया जाता है जो आपने जिसमें एग्जैक्ट लिखना होता है, ठीक। पेपर आपका नीट एंड क्लीन हो, जो आपने देखे ना मैंने कौन कौन से पॉइंट बताया कि एमसीक्यू जो करने हैं उनको 1 रीडिंग में ही कर लेना है, और आपने बबल्स में डॉट लगाने हैं, बाद में उसको फिलअप करना है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होने हैं उसका जो आपको ज्यादा आता है उसका जवाब क्या करना है आपने सेकंड नंबर पे, और जो कम आता है उसका स्टार्ट, ठीक है।